हाय स्टूडेंट, आपका केसीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे विथ। ठीक, तो इसके पहले एमंग और बिटवीन पढ़ाया गया था, तो उसी में ये वीडियो बनती, लेकिन वो क्या कहते हैं गलती से कट गया, तो क्या कहते हैं उसमें बना नहीं पाए। पहला दिन इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि आप समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ आज पढ़ाया जाएगा आपको विथ। आपका आज का टॉपिक है विथ। विथ का हिंदी का मतलब होता है के साथ या से। तो कहेंगे चलो ठीक है, के साथ या साथ तो मान लिए, लेकिन से कैसे हो जाएगा। ठीक, आपके दिमाग में आया होगा जब हमने कहा से, तो एक बार कहोगे कि से। तो देखिए आइए चलते हैं। यहाँ देखिए टूल्स एंड वेपन्स, हथियार और औजार। क्या समझिए, हथियार और औजार। अगर कोई वस्तु मतलब किसी वस्तु से हम मतलब अपना काम निकाल लेते हैं हथियार या औजार के द्वारा, तो उसमें क्या लगेगा, विथ लगेगा। अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला ये है, यू गो टू मार्केट विथ मी। तुम मेरे साथ बाजार जाते हो। तो मेरे साथ, यहाँ साथ आया तो यहाँ क्या लग गया, विथ। ठीक, विथ लग गया। अब दूसरा है, जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। राम और श्याम अपने भाई के साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ साथ आ गया, तो इसीलिए क्या लग गया, विथ। समझिए, अगर प्रीपोजिशन समझ में आ गया। पहली बात तो देखिए, पहले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि क्या कहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें के सवाल प्रीपोजिशन के, कि क्या कहाँ लगेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। द आई कट द केक विथ नाइफ। मैंने चाकू से केक काटा। ठीक, आई कट द केक विथ नाइफ। ये यहाँ मेन मिल गया आपको से, मैंने चाकू से केक काटा। आई कट द केक विथ नाइफ, इसका मतलब से ही तो हुआ, तो यहाँ क्या लगा, विथ। अब नाइफ मतलब चाकू औजार ही तो है। ठीक, तो इसीलिए क्या लग गया, विथ। समझ में आया, विथ यहाँ क्यों लगा, अब तो समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, देखिए यू शुड नॉट प्ले विथ नाइफ। तुम्हें चाकू से नहीं खेलना चाहिए। सही बात है, चाकू से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यहाँ वहाँ लग सकती है। ठीक, तो यहाँ भी क्या लगा, विथ। ठीक, अब जैसे पचवा है, ही इज ओपनिंग द टीवी या टीवी विथ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर माने होता है पेचकस। ठीक, तो क्या कहते हैं, यहाँ क्या लगा, विथ। ठीक, औजार है। तो अब देखिए औजार, जैसे ये अच्छा ये बताइए, जैसे हम कोई भी मतलब जैसे पेन का कैप है, ये मार्कर है, तो मैंने इससे एक पेन का कैप खोल दिया, तो बताइए ये क्या हुआ, ये एक हथियार के रूप मतलब टूल्स हुआ। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बताइए, इसमें भी विथ लगाएंगे। आई ओपन द कैप विथ मार्कर। ठीक, मैंने मार्कर से ढक्कन खोला। ठीक, यही हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इसको मैं मिटा दूं, कहाँ गया वो, ये है, इसको मिटा दे रहा हूँ।
एक बार क्या कहते हैं वो एमंग वाला और बिटवीन वाला एक बार इसमें फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। हाँ तो देखिए, क्या था, बिटवीन एमंग, ठीक, बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब था इसमें के बीच में, इसका भी मतलब था के बीच में। लेकिन देखिए इसमें बिटवीन वहाँ लगता था जहाँ केवल दो लोग, ठीक, केवल दो लोग थे। इसमें क्या होता था +2, ठीक, एक मतलब a+b का होल स्क्वायर नहीं है, +2 का मतलब 2 से अधिक, जैसे मतलब 3 या 3 से अधिक, ठीक। अब समझ में आ गया। ये मान लीजिए पहला था, ये दूसरा, इसको तीसरा मान लीजिए, ठीक। तो एक बार अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है बिटवीन, ठीक, बिटवीन दिया गया है। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, ठीक। जैसे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं धोनी और सचिन के बीच में खेलूँगा। आई प्ले बिटवीन टू धोनी एंड सचिन, मैं सचिन और धोनी के बीच में खेलूँगा। तो देखिए वहाँ दो लोग हो जाते, तो वहाँ क्या लगा, बिटवीन। कोई तीसरा है, तीसरा तो मैं ही हूँ, तो मैं पहले ही वीडियो में बता दिया, उसका मतलब वो नहीं गिना जाएगा, ठीक। केवल बिटवीन के बाद दो लोग रहें। अब एमंग में जो था, जैसे मैं सचिन, धोनी और रोहन के बीच में खेलूँगा, ठीक, यही था। तो आई प्ले धोनी एंड सचिन एंड, अरे सॉरी, आई प्ले एमंग, ठीक, एमंग लगेगा। आई प्ले एमंग सचिन, धोनी एंड रोहन, ठीक, ये हो गया। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ क्या कहते हैं सेंटेंस दे दूंगा, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसमें आपको भरना होगा अपने मन से कि क्या लगेगा क्या नहीं। तो इसको क्या कहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं लिख दूंगा, ठीक। चलिए ये आपको सेंटेंस दे दिया गया है, इसे क्या कहते हैं आपको अपने मन से करना है। तो आइए हम लोग क्या कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। इसमें मतलब आपको एक मन से बताना है इसमें क्या लगेगा। जैसे आई विल परचेज ए हाउस डॉट डॉट द चीज, तो इसमें क्या लगेगा, एमंग लगेगा कि एमंग लगेगा, क्या कहते हैं कि वो लगेगा बिटवीन, बताइए बिटवीन लगेगा कि एमंग लगेगा। आई विल परचेज ए हाउस
डॉट डॉट द ट्रीज। बताइए एमंग लगेगा बिटवीन? बताइए, सोचिए एक बार, क्या लगेगा? बताइए क्या लगेगा इसमें, अपने मन से कोई एक बताइए। मैं बताऊं? इसमें लगेगा एमंग। अब कहेंगे जो क्या कहते हैं सोचे थे एमंग, हो तो चलो सही है, जो नहीं सोचे थे तो यहाँ देखिए क्या है, ट्रीज है, मतलब लास्ट में यस लगा दिया गया है। तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुवचन में क्या बताया गया, मतलब जब दो से अधिक हों उसमें क्या लगेगा, एमंग लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? ठीक। अब दूसरा चलो देखते हैं। आई स्लेप्ट डॉट डॉट रवि एंड राहुल। ये तो आराम से कर लेंगे, क्या लगेगा बताइए, सोच लीजिए क्या लगेगा। क्या लगेगा इसमें, क्या लगेगा बिटवीन। ये मैं जान रहा हूँ कि ये बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, आई वॉच वाचिंग टीवी डॉट डॉट द फॉरेस्ट। बताइए, फॉरेस्ट है, यहाँ यस नहीं होगा। बताइए क्या लगेगा, एमंग लगेगा कि क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा? नहीं, एमंग लगेगा। इसमें क्या लगेगा, एमंग। ठीक। अब लास्ट वाले में क्या लगेगा, आई वाज वाचिंग द टीवी टीवी डॉट डॉट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बताइए इसमें क्या लगेगा, एमंग लगेगा कि बिटवीन? बताइए, बताइए क्या लगेगा। इसमें ना ही एमंग लगेगा ना ही बिटवीन लगेगा। अब कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एक ही तो है फॉरेस्ट, एक ही जंगल है, दो जंगल तो है नहीं, यहाँ तो कई सारे जंगल थे, यहाँ तो एक ही है, ना कोई आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो क्या लगेगा बताइए, कुछ तो सोचो क्या लगेगा, बताइए। बताइए क्या लगेगा, सोचिए। इसमें लगेगा इन द सेंटर ऑफ, इन द सेंटर ऑफ, या इन द सेंटर ऑफ लगा दो, इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर दूसरे दिन इसी तरह अच्छी एक प्रीपोजिशन कोई और लेके। ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। हो सकता है कल इसी विथ का भाई मिले, मतलब मिलता जुलता रहेगा एकदम। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसे समझ लिए होंगे आप सभी लोग। इसे एक बार उतार लीजिए, और ना समझ में आया होगा, मतलब समझ में नहीं आया होगा
तो क्या कहते हैं आप कमेंट कर दीजिए, तो आपको दोबारा अच्छे से एकदम पढ़ा देंगे। ठीक, चलो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। और जो बताया गया हो उसे फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपके समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो हम आपको अच्छे समझा देंगे। चलिए, धन्यवाद।